नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बर्बरीक और भीम के बीच हुए युद्ध के विषय में। इस युद्ध का क्या कारण था, यही आज हमारी चर्चा का विषय वस्तु है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के आदेश से युवावस्था में ही बर्बरीक महिसागर संगम तीर्थ में गुप्त क्षेत्र में निवास करने लगे। वहीं नारद जी द्वारा बुलाई हुई नवदुर्गाएं निवास करती थीं। वहीं बर्बरीक उनकी आराधना करने लगे। तत्पश्चात देवियों ने उसे दर्शन देकर दुर्लभ बल प्रदान किया। फिर कुछ काल बीतने पर पांडव जुए में अपना सब कुछ हार कर 12 वर्षों का वनवास भोगते और विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए उस शुभ तीर्थ में भी स्नान के लिए आए। वहां चंडिका देवी का दर्शन करके मार्ग में थके मांदे होने के कारण वहीं बैठ गए। पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी भी थीं। उस समय बर्बरीक भी वहीं था। बर्बरीक पांडवों को पहचानता नहीं था, पांडव भी उसे नहीं पहचानते थे। असल में जन्म से लेकर अब तक पांडवों के साथ उसकी भेंट ही नहीं हुई थी। पांडवों ने वहीं विश्राम करने के लिए अपनी गठरियां रख दी। प्यास से पीड़ित होने के कारण भीमसेन कुंड में जाने लगे। उस समय युधिष्ठिर ने उनसे कहा, भीमसेन, तुम कुंड से पानी निकालकर बाहर ही हाथ पैर धो लो, उसके बाद जल पीना, अन्यथा तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। भीम ने युधिष्ठिर की बातों पर ध्यान दिए बिना ही कुंड में प्रवेश कर हाथ पैर धोने लगे। यह देख पास में खड़े बर्बरीक ने कहा, ओ दुर्मते, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हारा यह आचरण तो बड़ा पापपूर्ण है। तुम देवी के कुंड में हाथ पैर और मुंह धो रहे हो। मैं देवी को सदा इसी जल से स्नान कराता हूँ। मल से दूषित जल को तो मनुष्य भी नहीं छूते, फिर देवता उसका स्पर्श कैसे कर सकते हैं? जब तुम इतने बड़े मूढ़ हो तब तीर्थों में क्यों घूम रहे हो? यह सुनकर भीमसेन ने कहा, क्रूर राक्षसाधम, तू क्यों ऐसी कठोर बात कहता है? जल का दूसरा उपयोग ही क्या है? तीर्थों में स्नान का विधान क्यों किया गया है? बर्बरीक बोला, निसंदेह तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जो नदी आदि चर तीर्थ हैं जिनके जल बहते रहते हैं, उन्हीं में भीतर प्रवेश कर स्नान करना चाहिए। कूप, सरोवर आदि स्थावर तीर्थों में बाहर खड़े रहकर ही स्नान करना उचित है। इसलिए ओ दुराचारी, तुम शीघ्र जल से बाहर निकल आओ। भीमसेन बोले, कौओं की तरह कर्कश तेरी आवाज से मेरे कान बहरे हो गए। अब तू विलाप कर या मर जा, मैं तो जल पीकर ही रहूंगा। यह सुन बर्बरीक भीम से उलझ गए और दोनों में मल्लयुद्ध शुरू हो गया। कुछ ही पल में भीमसेन दुर्बल पड़ गए। बर्बरीक ने भीम को अपनी भुजाओं में उठा लिया और समुद्र में फेंकने चल दिया। समुद्र किनारे आकाश में शिव जी प्रकट हो बोले, राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बर्बरीक, ये तुम्हारे पितामह भीमसेन है, इन्हें छोड़ दो। यह सुनकर बर्बरीक ने भीमसेन को छोड़ा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे धिक्कार है, पितामह मुझे क्षमा कर दीजिए। भीमसेन ने उसे छाती से लगा लिया और कहा, पुत्र, हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, अतः इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। परंतु बर्बरीक ने कहा, मैं पापी हूँ, ब्रह्म हत्यारे से भी अधिक घृणा का पात्र हूँ। मैं सागर में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। उसने ऐसा कह सागर में छलांग लगा दी। तभी वहां अंबिका देवी रुद्र के साथ आईं और उससे बोली, अनजाने में किए गए पाप से दोष नहीं लगता। देखो, तुम्हारे पितामह भीमसेन भी दौड़े आ रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु होने पर वह भी प्राण त्याग देंगे। उस दशा में तुम्हें बड़ा पाप लगेगा। अतः शोक छोड़ अपने पितामह का आशीर्वाद लो। और